नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। देश में मानसून रंग दिखा रहा है। पश्चिम और उत्तर भारत पानी पानी है, तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के निचले इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना में फिर उफान है। ऐसे में सरकार और प्रशासन सतर्क है। खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर दिल्ली के LGV सक्सेना से बातचीत की। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि लोगों की मदद के लिए SDRF और NDRF की टीमें मौजूद हैं। दिल्ली में यमुना का ये उफान फिर से सावधान कर रहा है। एक बार फिर दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और यमुना से सटे निचले इलाकों में फिर से सैलाब का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में खास तौर से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए सतर्कता काफी ज्यादा जरूरी है और प्रशासन को भी मुस्तैद रहना होगा, ताकि चंद दिनों पहले दिल्ली वालों को जिन हालात का सामना करना पड़ा था वो फिर से पैदा न हो। ये कहा गया है इलाके में कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि लोग निचले इलाकों में न जाएं। ऐसे में मुनादी के जरिए और साथ ही साथ अलग अलग जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि लोग उन इलाकों में न जाएं जहां पर पानी बढ़ने का खतरा एक बार फिर सताने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार जब बाढ़ आई तब किस तरह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं आया, क्योंकि जो अलग अलग प्लांट थे वहां पर पानी भर गया था। यमुना में सैलाब से फिर पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी, बल्कि निचले इलाकों में बसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में ड्रोन से ली गई ये तस्वीर हालात को साफ साफ बयां कर रही है। यमुना का पानी अब नदी के पाट से निकलकर किनारे के ऊपर इलाकों में घुस रहा है। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे ये इलाके और भी ज्यादा लबालब हो जाएंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है और फिलहाल यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के ITO पर मौजूद हूं। अगर आप देखें तो यमुना में जो पानी का बहाव है वो काफी तेज है और इसकी वजह है हरियाणा के हथनी कुंड बांध से और ज्यादा पानी छोड़ा जाना। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से शनिवार से एक बार फिर पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये पानी 24 से 48 घंटे के बीच दिल्ली में एंट्री करता है, तो फिर दिल्ली की यमुना में उफान आ जाता है। 12 जुलाई को दिल्ली में यमुना के अधिकतम जल स्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। 12 जुलाई को दोपहर 1 बजे यमुना नदी का जल स्तर 207.55 मीटर पहुंच गया था। इससे पहले 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था, जबकि 13 जुलाई को शाम 6 बजे दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 208.66 मीटर तक दर्ज हुआ था, जो अब तक सर्वाधिक है। हालांकि 18 जुलाई की रात 8 बजे ये खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गए। 10 जुलाई को शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया था और 205.40 मीटर था। आज सुबह 6 बजे तक फिर से यमुना का जलस्तर खतरे का निशान को पार करके 205.75 मीटर पर पहुंच गया था। इसके बाद से लगातार यमुना में पानी बढ़ रहा है। हालांकि इस बार ये पानी कहां तक पहुंचेगा फिलहाल कहना मुश्किल है। कई इलाकों में 10 दिन पहले आए सैलाब के निशान अभी मिटे भी नहीं है। ऐसे में एक बार फिर यमुना की उफान परेशान कर सकती है, लेकिन सतर्कता और सावधानी हर हाल में जरूरी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में यमुना का तो यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में हिंडन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालात में गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमों ने प्रभावित लोगों को निकालकर राहत कैंपों में पहुंचाया है।
हिंडन से सटे इलाकों में एनडीआरएफ के बचाव दलों की नावें लगातार चक्कर काट रही हैं, क्योंकि हिंडन बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हिंडन का जल स्तर बढ़ गया है और निचले इलाकों के गांवों और कॉलोनियों में पानी भर रहा है। ऐसे हालात में एनडीआरएफ के जवान इन इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। जो हिंडन नदी का पानी है ये काफी ऊपर तक आ गया है। वैसे बताया गया था प्रधान जी की तरफ से कि हर साल पानी ऊपर तो आता था, लेकिन 3 से 4 फीट आता था। इस बार जो ये 8 से 10 फीट आ चुका है, उसकी वजह से काफी लोग जो है फंसे हैं और धीरे धीरे हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नदी में बढ़े जल स्तर के कारण लोगों के घरों में कई फुट पानी भर चुका है। इसके बाद लोगों को वहां से निकालकर 2 जगहों पर बनाए गए रिलीफ कैंपों में रखा गया है। बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। कम से कम 200-250 लोग फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया हुआ है और गांव के ही एक लावण्य फार्म हाउस है, उसमें इनको रखा गया है और वहां खाने पीने की सब सामग्री उपलब्ध है। ग्राम पंचायत और प्रशासन, एडीएम सिटी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब लगे हुए हैं। बाढ़ से हिंडन के निचले किनारे पर बसे गांव अटौर नगला और नगला फिरोज मोहनपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां से लोगों को एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में करहेड़ा और नूर नगर इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो हिंडन नदी है इसके किनारे पर जितने भी घर हैं इन सभी घरों को खाली कर दें। यहां से भी लोगों को निकालकर करहेड़ा के कंपोजिट विद्यालय में बने कैंप में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कैंप में करीब 100 लोग और करहेड़ा के स्कूल में बनाए गए कैंप में करीब 50 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। हिंडन में सैलाब के चलते गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट भी जलमग्न हो चुका है, लिहाजा इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। हिंडन में सैलाब का असर नोएडा के भी इलाकों में देखने को मिल रहा है। शनिवार से हिंडन में जलस्तर बढ़ने लगा। इसके कारण नोएडा के कई इलाकों में पानी भर गया। इसके चलते प्रशासन ने कई घरों को खाली कराया है। माना जा रहा है कि हिंडन में जलस्तर और बढ़ सकता है, लिहाजा जिला प्रशासन सतर्क है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। इसी बीच जूनागढ़ से राहत की खबर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। जूनागढ़ में बाढ़ का पानी उतर रहा है। 3000 लोग सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बिजली सप्लाई भी जल्द वहां पर बहाल हो सकती है। बाढ़ के बाद जमा गंदगी की सफाई के लिए 600 कर्मचारियों को वहां पर लगाया गया है और साथ ही साथ संख्या में अगर देखें तो 400 और स्टाफ बढ़ा दिए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि बिहार के नालंदा से मिल रही है। यहां 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां मासूम शिवम का इलाज जारी है। बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, बिहार के नालंदा में जहां अब से कुछ देर पहले ये जानकारी आ रही थी कि एक बच्चा बोरवेल में फंसा है। टीमें लगातार जुटी हुई थी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी और इन सब के बीच में अच्छी खबर कि बच्चे को सकुशल निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि बचाव और राहत की जरूरत पड़ गई। खासतौर से यवतमाल, नांदेड़ और अकोला में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बचाव दलों ने मोर्चा संभाला और लोगों को संकट से उबारने में मददगार बने। देखिए खास रिपोर्ट। आया सैलाब और आई उफान तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। चारों तरफ पानी से घिरे मकानों की छत पर राहत का इंतजार कर रहे लोगों को इन हेलीकॉप्टरों को आसमान में चक्कर काटते देखकर ये उम्मीद जरूर बंधी होगी कि अब संकट से छुटकारा जल्द मिल सकता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में यवतमाल में महागांव के आनंद नगर इलाके की हैं। इस इलाके में शनिवार को भीषण सैलाब के चलते बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे।
हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और वायु सेना से मदद की मांग की तो 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजे गए। लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से हेलीकॉप्टर यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सके तो आखिरकार एनडीआरएफ के जवान ही संकट मोचक साबित हुए। कुछ लोग रात 1:30 बजे से जो बाढ़ आई थी उस कारण वहां फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर और बोट की व्यवस्था की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर कुछ टेक्निकल वजह से उन्हें नहीं उतार पाया। लेकिन बोट के जरिए उन्हें आनंदवाड़ी में शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ और जिला आपत्ति व्यवस्थापन दल की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जा रहा था। हमारा पूरा प्रशासन इस मिशन में शामिल था। अभी कोई ऐसा जगह नहीं है कि जिधर लोग पड़े हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है, उधर से हम सब लोगों को निकाले। मानसून की बारिश के चलते महाराष्ट्र के तमाम इलाके जलमग्न हैं और सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में हालात में बचाव दलों के जवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम है, जो उफनती लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर मंझधार में फंसे लोगों को बचा रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें नांदेड़ जिले के माहुर तहसील के टाकली गांव की हैं। भारी बारिश के कारण यहां 2 मर्द और 1 महिला अपने खेत में आई बाढ़ के बीच फंस गए थे। यहां पैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों तक सैलाब पहुंच गया। प्रशासन को इस बाबत खबर मिली। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।